नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग मेंसुरेशन 2D स्टार्ट किए थे। मेंसुरेशन 2D में हम लोग दो टॉपिक देख चुके हैं, त्रिभुज के ऊपर आधारित और आयत के ऊपर आधारित। आज हम लोग देखेंगे वर्ग के ऊपर आधारित। मैं आप लोगों के लिए पहले से बोर्ड पे वर्ग के ऊपर आधारित कुछ फार्मूला लिख के रखा हूँ। आइए पहले फार्मूला देखते हैं, उसके बाद हम लोग वर्ग के ऊपर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग की क्षेत्रफल क्या होती है? भुजा स्क्वायर होती है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा, यानी इसकी चारों भुजा बराबर है तो हमें इसका परिमाप लेना है तो क्या करेंगे? 4 इंटू भुजा करेंगे। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2a। अगर कोई वर्गाकार पार्क हो और पार्क के बाहर से रास्ता हो या पार्क के अंदर से रास्ता हो, तो अगर पार्क के बाहर से रास्ता होगा तो हम उस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे? रास्ते का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे 4x इंटू a प्लस एक्स। यहाँ हमारा x क्या है? रास्ते की चौड़ाई है। a क्या है? वर्ग की भुजा है। अगर रास्ता बाहर से हो तो उस रास्ते का अगर हमें परिमाप निकालना हो तो हम परिमाप कैसे निकालेंगे? 8 इंटू ए प्लस एक्स। अगर रास्ता अंदर से हो तो उस रास्ते का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल पाएंगे? 4x इंटू ए माइनस एक्स। यहाँ x क्या है? रास्ते की चौड़ाई है। a क्या है? वर्ग की भुजा है। अगर रास्ता अंदर से हो तो रास्ते का परिमाप हम कैसे निकाल पाएंगे? 8 इंटू ए माइनस एक्स। एक और होता है कि अगर कोई वर्गाकार पार्क हो, पार्क में लंबाई के अनुदिश और चौड़ाई के अनुदिश दो रास्ते एक दूसरे को लंबवत कट करें, तो उस केस में रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है? रास्ते का क्षेत्रफल होता है x इंटू 2a माइनस एक्स। यहाँ x क्या है? रास्ते की चौड़ाई है। a क्या है? वर्ग की भुजा है। और रास्ते का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू ए माइनस एक्स। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, यदि एक वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल से कितनी गुनी हो जाएगी? तो हमने माना वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की भुजा क्या है? a है। वर्ग की भुजा a है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है एक वर्ग की भुजा को दुगुनी कर दी जाए। अब हम वर्ग की भुजा क्या कर दे रहे हैं? 2a कर दे रहे हैं। ठीक, तो क्षेत्रफल कितनी गुनी हो जाएगी? अगर वर्ग की भुजा a है तो इसका क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा? क्षेत्रफल होगा a स्क्वायर। अगर वर्ग की भुजा 2a है तो हमारा क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा? 4a स्क्वायर। तो हमारा क्षेत्रफल कितनी गुनी हो गई? पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल से अब वर्ग की भुजा दुगुनी कर देने पे उस वर्ग का क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल की 4 गुनी हो गई। कितनी हो गई? 4 गुनी हो गई। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा था कि पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल से कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक, समझ में आ गया? देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 1 में, कि यदि वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल से कितनी गुनी हो जाएगी। तो हमने माना पहले वाले वर्ग की जो भुजा है वो a है, दूसरे वाली वर्ग की भुजा क्या है? इससे दुगुनी है यानी 2a है। तो यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? a स्क्वायर होगा। यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? 4a स्क्वायर होगा। यानी भुजा का स्क्वायर करेंगे, 2a का स्क्वायर करेंगे, यहाँ क्या निकल के आएगा? 4a स्क्वायर। यानी पहले वाले क्षेत्रफल से अब का क्षेत्रफल कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप जो है 320 मीटर है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का जो परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। ठीक, वर्ग का परिमाप हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 320 मीटर। यहाँ से हम वर्ग की भुजा निकाल पाएंगे।
अगर वर्ग की भुजा हमें पता चल गई तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम वर्ग की भुजा निकालते हैं। तो परिमाप क्या दिया हुआ है? परिमाप जो दिया हुआ है 320 मीटर। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा 320 मीटर। यहाँ से हमारी भुजा कितनी निकल के आएगी? 4 से 320 को काटेंगे, कितने बार में कटेगा? 80 बार में। यानी भुजा हमारी यहाँ से निकल के आ गई 80 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? इस वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 80 का स्क्वायर। ये हमारा कितना निकल के आएगा? 6400 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप जो है 320 मीटर है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? इस वर्गाकार पार्क का भुजा चाहिए। अगर हमें भुजा पता चल जाएगा तो हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो ये जो परिमाप दिया हुआ है यहाँ से हम भुजा निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा जो दिया हुआ है हमारा 320 मीटर। यहाँ से हमारा भुजा कितना निकल के आया? 80 मीटर। अब हमें पता चल गया वर्ग की भुजा जो है 80 मीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर, यानी 80 का स्क्वायर हम करेंगे कितना होगा? 6400 मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, किसी वर्गाकार मैदान की एक भुजा 300 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इस मैदान को 0.5 रुपया पर मीटर स्क्वायर की दर से समतल कराया जाए तो कुल खर्च कितना होगा। यानी हमें इस मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। उस क्षेत्रफल में हम 0.5 रुपया पर मीटर स्क्वायर से अगर गुना करते हैं तो हमारा टोटल खर्च निकल के आएगा। तो पहले हम इस मैदान के क्षेत्रफल निकालते हैं। हमें भुजा पता है, यानी वर्गाकार मैदान है, वर्ग की भुजा हमें पता है, तो क्षेत्रफल निकाल पाएंगे भुजा का स्क्वायर। यानी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर, यानी 300 का हम स्क्वायर करेंगे। 300 का स्क्वायर जो करेंगे कितना हमारा निकल के आएगा? 3 का स्क्वायर 9 और 2 जीरो है तो कितना हो जाएगा? 4 जीरो हो जाएगा। यानी हमारा कितना निकल के आया? 90,000 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? खर्च निकालना है। जो मैदान है, मैदान को समतल कराने का खर्च निकालना है। तो हम खर्च कैसे निकाल पाएंगे? हम इस क्षेत्रफल में 0.5 रुपये पर मीटर की दर से जो खर्च है उस खर्च से हम गुना करेंगे तो हमारा टोटल खर्च निकल के आएगा। देखिए कुल खर्च क्या होगा? कुल खर्च जो हमारा होगा 0.5 रुपया पर मीटर स्क्वायर गुने 90,000 मीटर स्क्वायर। यहाँ से हमारा खर्च कितना निकल के आएगा? 0.5 से हम 90,000 में गुना करेंगे तो कितना होगा? ये होगा 90 का आधा कितना हो जाएगा? 45,000। यानी हमारा टोटल खर्च कितना निकल के आया? 45,000। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ था किसी वर्गाकार मैदान की एक भुजा 300 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इस मैदान को 0.5 रुपया पर मीटर स्क्वायर की दर से समतल कराया जाए तो कुल खर्च ज्ञात करिए। तो हमें पहले तो क्षेत्रफल निकालना था। हम क्षेत्रफल निकालें। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। यानी हमें भुजा दिया हुआ था 300 मीटर, यानी हमारा क्षेत्रफल कितना निकल के आया? क्षेत्रफल जो निकल के आया 90,000 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना था? खर्च निकालना था। हमें 1 मीटर स्क्वायर का खर्च पता था 0.5 रुपया,
तो हम यहाँ से 90,000 मीटर स्क्वायर का खर्च निकाल पाएंगे। तो अगर 90,000 में हम 0.5 से गुना करेंगे, हमारा क्या निकल के आएगा? 45,000 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 100 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क की परिसीमा के साथ लगा हुआ भीतर की ओर 5 मीटर चौड़ा पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें और 250 रुपया पर 10 मीटर स्क्वायर की दर से इसे सीमेंट कराने का व्यय भी ज्ञात करें। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? सबसे पहले हमें इसमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा। उस रास्ते के क्षेत्रफल में हम 250 रुपये पर 10 मीटर स्क्वायर की दर से जो खर्च है उसे गुना करेंगे तो हमारा टोटल खर्च निकल के आएगा। चलिए देखिए पहले हम रास्ते के क्षेत्रफल निकालते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 100 मीटर भुजा वाले, यानी ये जो है हमारा कितना है? 100 मीटर है। ये कितना है? 100 मीटर है। 100 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के परिसीमा के साथ लगा हुआ भीतर की ओर, यानी परिसीमा के साथ लगा हुआ भीतर की ओर भीतर की ओर 5 मीटर चौड़ा सड़क है। तो हमें निकालना क्या है? ये जो सड़क है, ये सड़क की चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर है। कितनी है सड़क की चौड़ाई? 5 मीटर है। हमें निकालना है क्या है? इस सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। हमें इस सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इस सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे? बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल माइनस ये छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल करेंगे तो ये जो छायांकित क्षेत्र है हमारा, यानी रास्ता जो है, उस रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो हमें बड़े वाले वर्ग का भुजा तो पता है, लेकिन अंदर वाले जो छोटे वाले वर्ग है, रास्ता बनाने के बाद जो वर्ग बन रहा है, उस वर्ग का हमें भुजा नहीं पता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है रास्ते की जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है, यानी 5 मीटर जो वर्ग की भुजा है इस साइड से कम हो रही है, 5 मीटर इस साइड से कम हो रही है, यानी अंदर में वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? 90 मीटर। ठीक, यानी 5 मीटर इस साइड से कम हो रही है, 5 मीटर इस साइड से कम हो रही है, तो अंदर वाली वर्ग की जो भुजा होगी, ये जो लंबाई होगा, ये हमारा कितना निकल के आएगा? 5 मीटर इस साइड से कम होगा, 5 मीटर इस साइड से, यानी टोटल 10 मीटर कम होगा, यानी 100 में से 10 कम होगा, कितना होगा? 90 मीटर। यानी अंदर वाले वर्ग की भुजा भी हमें पता चल गई, कितनी हुई? 90 मीटर। अब हम रास्ते का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे क्योंकि दोनों वर्ग की भुजा हमें पता चल गई। तो देखिए रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? रास्ते का क्षेत्रफल बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल यानी 100 का स्क्वायर माइनस छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, ये करेंगे हमारा रास्ता का क्षेत्रफल निकल के आएगा। देखिए यहां से करेंगे 100 का हम अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? 10,000 माइनस अगर 90 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा? 8100। हम अगर 10,000 में से 8100 माइनस करते हैं तो कितना निकल के आएगा हमारा? 1900 मीटर स्क्वायर। हमारा क्षेत्रफल कितना निकल गया? 1900 मीटर स्क्वायर। अब हमें दिया हुआ है कि 10 मीटर का जो खर्च है वो 250 रुपया है, यानी अब हमें खर्च निकालना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर 10 मीटर स्क्वायर हम सीमेंट कराते हैं, 10 मीटर स्क्वायर अगर हम सीमेंट कराते हैं तो कितना खर्च लगता है? 250 रुपया लगता है। अगर 10 मीटर स्क्वायर हम अगर सीमेंट कराते हैं तो हमारा 250 रुपये खर्च आता है। हमें कराना कितना है? हमारी सड़क की जो क्षेत्रफल है वो कितनी निकल के आ रही है? 1900 मीटर स्क्वायर।
तो हमें 1900 मीटर स्क्वायर सीमेंट कराना है, यानी 1900 मीटर स्क्वायर। हम 10 में कितने से गुना करेंगे कि 1900 आएगा? 190 से गुना करेंगे तो 1900 आएगा, यानी हम इस साइड भी 190 से गुना करेंगे, 250 गुने 190, ये हमारा टोटल खर्च निकल गया है। अब इसे गुना करेंगे क्या होगा? ये 00, 250, 250 और 225 यानी 475। कितना होगा? 25 में अगर 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 250, 25 नवा कितना होता है? 225, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 475, यानी हमारा टोटल खर्च कितना निकल के आया? 47,500 रुपया। हमारा टोटल खर्च जो निकल के आया 47,500 रुपया। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ था 100 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क की परिसीमा के साथ लगा हुआ भीतर की ओर एक 5 मीटर चौड़ा पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और 250 रुपया पर 10 मीटर स्क्वायर की दर से सीमेंट कराने का व्यय भी ज्ञात करें। ठीक, तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में निकालना था रास्ते का क्षेत्रफल। हम इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाते? ये जो बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल करते हमारा रास्ता का क्षेत्रफल निकल के आ जाता। अब जो बड़े वाले वर्ग है इसका तो भुजा हमें क्वेश्चन में दिए हुए है, लेकिन अंदर जो छोटा वाला वर्ग बन रहा है इसका भुजा हमें नहीं पता, लेकिन रास्ते की चौड़ाई हमें पता है। रास्ते की चौड़ाई जो है 5 मीटर है, तो दोनों साइड से 5-5 मीटर कम होगा, यानी अंदर वाले वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? 100 में से हम 10 कम करेंगे यानी 90 मीटर। अब हमें दोनों वर्ग की भुजा पता चल गई, यहाँ से हम रास्ते का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ से हमारा आया 1900 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर 10 मीटर स्क्वायर हम सीमेंट कराते हैं तो 250 रुपये लगता है, तो 1900 मीटर स्क्वायर का सीमेंट कराने में कितना खर्च आएगा? 47,500 रुपया। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है किसी वर्ग ABCD का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस वर्ग की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक, हमें एक दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है, इस वर्ग का हमें क्षेत्रफल पता है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन बोल रहा है इस वर्ग के मध्य बिंदु से, इस वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाकर एक वर्ग बनाया गया। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक वर्ग ABCD का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इस वर्ग के भुजा के मध्य बिंदु को मिलाकर एक अंदर एक छोटा सा वर्ग बनाया जाता है, तो हमसे पूछ रहा है इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी ये छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ABCD EFGH। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ABCD का क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमें निकालना है EFGH का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए तो हमें ABCD का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, ABCD का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या होता है? भुजा स्क्वायर कितना हमारे दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा? 4 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता चल गया ये जो बड़ा वाला वर्ग है, बड़ा वाला वर्ग जो है, इस वर्ग की भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक, हमें ये पता चल गया इस बड़ा वाला वर्ग का भुजा जो है 4 सेंटीमीटर है। तो जो अंदर वाला जो वर्ग बन रहा है, वर्ग EFGH, इसका जो विकर्ण होगा, विकर्ण क्या होगा? विकर्ण होगा 4 सेंटीमीटर।
जो अंदर वर्ग बन रहा है, वर्ग EFGH, इसका विकर्ण हमारा कितना निकल के आया, 4 सेंटीमीटर। क्योंकि बड़ा वाला वर्ग की भुजा इस अंदर छोटे वाले वर्ग की भुजा के अंदर वाले छोटे वाले वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो यहां से हमें पता चल गया इस विकर्ण की लंबाई कितनी हुई, 4 सेंटीमीटर। अब हमें किसी भी वर्ग के विकर्ण की लंबाई अगर दी हुई हो तो हम वर्ग की भुजा पता कर सकते हैं। यानी अब क्या, अब हमें जो वर्ग है EFGH में हमें ये पता चला, ये जो विकर्ण है यानी √2a कितना हमारा दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से हमारा a कितना निकल के आएगा, a निकल के आएगा 4/√2 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। हमारा क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल जो होगा वो होगा भुजा स्क्वायर, यानी हम 4/√2 का स्क्वायर करेंगे। 4/√2 का स्क्वायर करेंगे हमारा कितना होगा, यहाँ होगा 4 का स्क्वायर हम करेंगे 16 होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 2 होगा। यहाँ से हमारा आंसर कितना निकल के आया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ था किसी वर्ग ABCD का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक, तो हमें जो बड़ा वाला वर्ग दिया हुआ था, बड़ा वाला वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ था, तो हम यहाँ से भुजा पता कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा भुजा जो निकल के आया 4 सेंटीमीटर निकल के आया। अब जो बड़ा वाला वर्ग है, बड़ा वाला वर्ग की भुजा अंदर जो छोटा वाला वर्ग बन रहा है उसके विकर्ण की बराबर है, यानी अंदर जो छोटा वाला वर्ग है उसका विकर्ण हमें पता चल गया 4 सेंटीमीटर। तो हमें वर्ग का विकर्ण पता है क्या होता है, √2a। वो कितना दिया हुआ, कितना यहाँ से निकल के आया हमारा, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से वर्ग की भुजा हमें पता चल गया, अंदर वाले वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 4/√2 सेंटीमीटर। अगर वर्ग की भुजा पता चल गई तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। वर्ग का क्षेत्रफल हमारा कितना निकल गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है किसी वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है, इसके बाहर 5 मीटर चौड़ा रास्ता इसके चारों ओर बनाया जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमने इससे पीछे क्वेश्चन में किया था, पार्क के अंदर रास्ता बनाया था। अब हमें क्या करना है, इस पार्क के बाहर रास्ता बनाना है। यानी एक वर्गाकार पार्क है, वर्गाकार पार्क है, इस पार्क की भुजा जो दी हुई है हमें 50 मीटर दी हुई है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके बाहर 5 मीटर चौड़ा रास्ता चारों ओर बनाया जाए, यानी 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। हमें ये जो 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, तो हमें निकालना है इस रास्ते का क्षेत्रफल। यानी जो रास्ते की ये चौड़ाई है कितनी है, 5 मीटर है, 5 मीटर है। अब हमें निकालना है इस क्वेश्चन में क्या, इस रास्ते का क्षेत्रफल हमें पता करना है। हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल पाएंगे, बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल। अब हमें जो अंदर छोटा वाला वर्ग है इसका तो भुजा क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 मीटर, लेकिन जो रास्ता बाहर से बनाने के बाद जो एक बड़ा सा वर्ग बन रहा है उस वर्ग की भुजा हमें नहीं पता है, लेकिन इस रास्ते की चौड़ाई हमें पता है। रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर है। यानी 5 मीटर इस साइड से बढ़ रहा है और 5 मीटर इस साइड से, यानी टोटल अंदर वाले वर्ग में कितना बढ़ के आ रहा है, 10 मीटर बढ़ रहा है। यानी बाहर वाला जो वर्ग होगा उसकी भुजा कितनी होगी, 60 मीटर होगी। अब हमें पता चल गया
कि अंदर वाले वर्ग की भुजा कितनी है, 50 मीटर है, बाहर वाले वर्ग की भुजा कितनी है, 60 मीटर है। अब हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल पाएंगे, बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आएगा। रास्ते का क्षेत्रफल रास्ते के क्षेत्रफल 60 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर करेंगे, हमारा रास्ता के क्षेत्रफल निकल के आएगा। 60 का स्क्वायर हम करेंगे कितना होगा, 60 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा होगा 3600 माइनस, अगर हम 50 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2500। 3600 में से हम 2500 माइनस करेंगे, हमारा क्या निकल के आएगा, 3600 में से हम अगर 2500 माइनस करते हैं तो हमारा निकल के आएगा 25, 10, 35 और 1 यानी 1100। 1100 क्या होगा, 1100 मीटर स्क्वायर। समझ में आया। हमें क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया हुआ था। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकल के आया, बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल। अब हमें छोटा वाला जो वर्ग दिया हुआ था, मतलब रियल जो वर्ग दिया हुआ था वर्गाकार पार्क, उसकी तो भुजा हमें पता थी, लेकिन ये जो 5 मीटर चौड़ी सड़क बनाने के बाद एक वर्ग बन रहा था, इस वर्ग की भुजा हमें नहीं पता था। लेकिन इस रास्ते की चौड़ाई जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए था 5 मीटर, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि इस साइड जो वर्ग की भुजा है 5 मीटर बढ़ रही है और इस साइड भी वर्ग की भुजा 5 मीटर बढ़ रही है। यानी बाहर जो एक वर्गाकार आकृति बन रही है, इसकी भुजा क्या निकल के आ रहा है, 50 में 10 बढ़ के आ रहा है, यानी 60 मीटर आ रहा है। अब हमें ये पता चल गया कि बाहर वाली वर्गाकार आकृति और अंदर वाली वर्गाकार आकृति की भुजा पता चल गई। अब हम यहाँ से ये जो छायांकित क्षेत्र है यानी सड़क है, इस सड़क का हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ से हमारा कितना निकल के आया, 1100 मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, किसी वर्गाकार पार्क की भुजा 20 मीटर है, इसके बीचों बीच 5 मीटर चौड़ा रास्ता इसके लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश बनाया गया हो, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक वर्गाकार पार्क है, एक वर्गाकार पार्क है। अब हमें दिया हुआ है कि ये जो वर्गाकार पार्क है इसकी भुजा है 20 मीटर, ठीक। इसके बीचों बीच 5 मीटर चौड़ा रास्ता इसके चौड़ाई के अनुदिश और इसके लंबाई के अनुदिश। इन दोनों रास्ते की जो चौड़ाई है, इन दोनों रास्ते की चौड़ाई कितनी है, ये 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है, ठीक। तो हमें अब इसमें निकालना क्या है, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। हमें अगर फॉर्मूला याद है तो हम फॉर्मूला में रास्ते का ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता यानी x की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 20 पुट करके हम बना सकते हैं। लेकिन सपोज दैट हमें फॉर्मूला याद ही नहीं है, तो फिर हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे। हमें क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट देखिए, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल पाएंगे। ये एक पतला सा जो वर्ग है लंबाई के अनुदिश, इसका क्षेत्रफल, और ये एक पतला सा जो आयत है ये चौड़ाई के अनुदिश, अगर इन दोनों आयत का क्षेत्रफल हम ऐड करते हैं तो हमारा सड़क का क्षेत्रफल निकल के आएगा। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है ये हम 2 बार काउंट कर पा रहे हैं, तो हमारा रियल सड़क का क्षेत्रफल नहीं निकल के आएगा। यानी रियल सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम ये पतला वाला आयत लेंगे जो लंबाई के अनुदिश है,
और ये पतला वाला आयत लेंगे जो चौड़ाई के अनुदिश है, इन दोनों का हम क्षेत्रफल ऐड करेंगे और ये जो बीच में है यानी इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई 5 मीटर, इस साइड से भी 5 मीटर, इस साइड से भी 5 मीटर, ये ऊपर से भी 5 मीटर, यानी ये एक 5 मीटर चौड़ा वर्ग बन रहा है। यानी इन दोनों आयत के क्षेत्रफल में से हम ये वर्ग का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे तो हमारा रास्ता का क्षेत्रफल निकल के आएगा। क्योंकि ये वाला हम आयत ले रहे हैं तो भी ये क्षेत्र आ रहा है और ये वाला आयत ले रहे हैं तो भी ये क्षेत्र आ रहा है, यानी इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एक बार इसको माइनस करना पड़ेगा और हमें इस आयत की चौड़ाई पता है कितनी है, जो रास्ते की चौड़ाई है, और इस आयत की लंबाई कितनी होगी, जो वर्ग की भुजा होगी, और ये जो चौड़ाई के अनुदिश है इस आयत का हमें लंबाई पता है जो वर्ग की भुजा है और चौड़ाई पता है जो सड़क की चौड़ाई है। यानी हमारा सड़क का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, सड़क का क्षेत्रफल हमारा कितना होगा, 5 मीटर चौड़ा और 20 मीटर लंबा, यानी 5 मीटर चौड़ा और 20 मीटर लंबा, ये एक आयत का क्षेत्रफल। फिर 5 मीटर चौड़ा और 20 मीटर लंबा एक आयत का क्षेत्रफल, 5 मीटर चौड़ा और 20 मीटर लंबा एक आयत का क्षेत्रफल। अब हम इसमें से माइनस क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे 5 मीटर वर्ग वाले, 5 मीटर वर्ग भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, 5 तीनों में से कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा 20 + 20 - 5, यानी ये कितना निकल के आएगा हमारा 5 × 35। इसे हम गुना करेंगे, क्या होगा, ये होगा 175 मीटर स्क्वायर। ठीक, समझ में आया। फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ था किसी वर्गाकार पार्क की भुजा 20 मीटर है, इसके बीचों बीच 5 मीटर चौड़ा रास्ता इसके लंबाई के अनुदिश और इसके चौड़ाई के अनुदिश बनाया जाता है। यानी 5 मीटर चौड़ा रास्ता इसके लंबाई के अनुदिश और 5 मीटर चौड़ा रास्ता इसके चौड़ाई के अनुदिश बनाया जाता है। तो हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना था। हम इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, ये पतले वाले आयत का क्षेत्रफल जो लंबाई के अनुदिश है, फिर ये पतले वाले आयत का क्षेत्रफल जो चौड़ाई के अनुदिश है। अगर ये दोनों हम आयत का क्षेत्रफल लेते हैं तो ये वाला जो हमारा हिस्सा है हम इसे 2 टाइम काउंट कर ले रहे हैं, यानी ये 5 मीटर भुजा का एक वर्ग है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल हम माइनस करेंगे तो हमारा रास्ता का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यहाँ से हम लिए एक 5 मीटर चौड़ा और 20 मीटर लंबा आयत का क्षेत्रफल, फिर एक 5 मीटर चौड़ा 20 मीटर लंबा आयत का क्षेत्रफल, और माइनस किए इसमें से 5 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। हमारा कितना निकल के आया 175 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 1600 मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लंबाई में 15% की कमी कर दी जाए तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इसका नया क्षेत्रफल 1224 मीटर स्क्वायर हो जाए। हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं। पहले हम वर्ग की भुजा निकालेंगे, यानी वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर हमें कितना दिया हुआ है 1600 मीटर स्क्वायर। यानी हम यहां से वर्ग की भुजा निकाल पाएंगे। भुजा हमारा कितना होगा, भुजा जो होगा वो 40 मीटर होगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है 15% की, इसकी लंबाई में 15% की कमी करने पे, यानी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई सेम होती है, यानी इसकी लंबाई जो है, लंबाई में 15% की कमी करने पे, यानी 40 का हम 85% लेंगे। इसकी लंबाई में हम 15% की कमी कर रहे हैं तो हमारे यहां से क्या निकल के आएगा 2 5 17,
यानी हमारे यहाँ से निकल के आएगा 34 मीटर। अब यहाँ हमें पता चल गया लंबाई कितनी है 34 मीटर, और चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि हमारा जो नया क्षेत्रफल है ये 1224 मीटर स्क्वायर हो जाए। यानी आयत का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, आयत की लंबाई पता है, अब हमें आयत की चौड़ाई निकालनी है। यानी यहां से हम L इंटू बी, हमारा कितना दिया हुआ है 1224 मीटर स्क्वायर। अब हमें L पता है, L कितना पता है 34 मीटर, हमें B निकालना है। B निकालना है, यहां से हम यहां से हम 1224 मीटर स्क्वायर में 34 मीटर से अगर हम भाग देते हैं तो क्या कितना बार में ये कटेगा, हम इसे 17 से कटा के देखते हैं। ये 17 से कटेगा तो 17 से ये कटेगा, 17 से 1900, यानी हम इसे 7 बार में काटेंगे। 17 से 1900 यानी हमारा यहाँ बच के आया 122 है, तो 3 बचा, फिर हुआ 34, 17 दूना 34, हम ये नीचे दिया हुआ है 34, इसे 17 से काटेंगे कितना कटेगा 2 बार में कटेगा। ये हमारा कितना निकल के आया 36 मीटर। अब हमें चौड़ाई पता चल गई, अब हमें देखना है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी हुई। पहले हमारा चौड़ाई कितना दिया हुआ था, पहले जो हमारा चौड़ाई था वो था 40 मीटर। अब हमारा चौड़ाई कितना हो चुका है 36 मीटर, यानी चौड़ाई में कमी कितनी की हुई, कमी हुई 4 की कमी हुई, लेकिन कमी हुई कितने पे 40 पे, इंटू 100 ये करेंगे, ये कितना निकल के आएगा हमारा 10%। यानी हम क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि लंबाई में अगर हम 15% की कमी करते हैं तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि हमारा क्षेत्रफल 12 से 24 निकल के आए। तो हम चौड़ाई में अगर 10% की कमी कर देते हैं तो हमारा जो क्षेत्रफल है 12 से 24 निकल के आ जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ था किसी वर्ग का क्षेत्रफल 1600 मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लंबाई में 15% की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए जिससे इसका क्षेत्रफल जो है 12 से 24 मीटर स्क्वायर हो जाए। तो हमें सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ था, यहाँ से हम वर्ग की भुजा निकाल पाए। वर्ग की भुजा कितना निकल के आया हमारा 40 मीटर, यानी अब हम इस 40 मीटर में 15% की कमी करेंगे, ये हमारा क्या होगा लंबाई होगा। अब ये जो है इसकी ये लंबाई गुने चौड़ाई है, इसकी हमें लंबाई पता चल गई, यहाँ से हम चौड़ाई निकाल पाएंगे। चौड़ाई हमारा कितना निकल गया है 36 मीटर। पहले हमारा चौड़ाई कितना था 40 मीटर था, अब कितना निकल के आ गया 36 मीटर, यानी चौड़ाई में हमारी कितनी की कमी आ गई 4 की कमी आ गई, कितने पे 40 पे। यहाँ से हमें पता चलेगा कितनी की कमी आई 10% की। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।